मैं आपको वो वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। देखें, अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूँ अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5 में किस औरत के साथ जो मेरे नबी को दज्जाल समझती है। बदबख्त कहता है कि ये जो ईसाई होते हैं, ये जो मसीही होते हैं, ये रसूलुल्लाह को दज्जाल मानते और कहते हैं ये रसूलुल्लाह को दज्जाल मानते हैं। इसको आप ज़हन में रखें। कोई एक मसीही, कोई एक ईसाई ऐसा नहीं है जो रसूलुल्लाह को दज्जाल मानता हो या दज्जाल कहता है। मैं 27 साल ईसाई रहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके बाद मुझे इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाई, लेकिन अपने 27 साल के लेकिन आगे कहानी शुरू होने लगी है। जो मेरा ईसाइयत का ज़माना है, ना ये बात कभी हमने कही, ना हमने अपने प्रीस्ट से कभी ये बात सुनी, फिर झूठ पे मार रहे हैं, ना ही हमने अपने जो मजहबी लिटरेचर है हमारा, ना ही हमने कभी उसमें बात पढ़ी। ये मुझे ईसाई रहनुमाओं ने और मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वालों ने और कैसर राजा साहिब ने, अगर उन्होंने ये बात गलती से कह दी है, उनके इल्म में ऐसा कोई जो है वो अकीदा नहीं था और उन्होंने ये बात सराहतन नहीं, तो फिर उनको ईसाई कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ईसाई कौम के ऊपर एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया है कि जो ऐब उनके अंदर पाया नहीं जाता। कोई सर फिर आदमी उठ के कोई पाकिस्तानी किसी क्रिश्चियन को, उनकी इबादतगाह को अगर वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, हमने इसके साथ एग्री करते, बिल्कुल कोई एग्री नहीं करता। इसकी इस बात को सुनकर तो इसका तो बिल्कुल इसकी गर्दन पे आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। कोई आम ईसाई भी पाकिस्तान में रहने वाला कोई मसीही अकीदा नहीं रखता। चल ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਨ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਚਮਚਾ ਬਣਾਇਆ ਕੜਛਾ? और यार बदबख्त, तूने इल्म के नाम के ऊपर लोगों को कितना गुमराह करना है। पर हटो धोते हो यार कि वो एक स्कॉलर्स का एक कंटिंजेंट है जो ऐसा कहता है, उसको हम मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी के ऊपर अप्लाई नहीं करते। इससे पहले कि कोई बड़ा इंतशार पैदा हो, जो है वो मुस्लिम मसीही फसादात बरपा हो, तो मोहम्मद अली मिर्जा भाई को चाहिए कि वो कम से कम मसीही कौम से तो माफ़ी मांगे। सर माफी? जी बिल्कुल, माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगने से कोई किसी का कद छोटा नहीं हो जाता, किसी की इज्जत कम नहीं हो जाती, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी और इज्जत बढ़ाते हैं। मैंने इलियास कादरी साहब के बारे में एक क्लिप बना दिया, 4.5 लाख लोग वो देख चुके थे। मुझे किसी भाई ने मेरे बताया कि उन्होंने कहा कि जूती उल्टी हो जाए ना, इसको सीधी नहीं करना चाहिए। मैंने उनकी क्लास ले ली। कुछ अर्सा पहले बाद मुझे किसी ने दिखाया, जी उन्होंने तो कहा कि उल्टी हो जाए तो सीधी करें। तो मैंने ऑफिशियली माफी मांगी, वो क्लिप डिलीट कराया, नया क्लिप रिकॉर्ड कराया। इतना हौसला है अल्लाह के फजल से। अगर कोई गलत मिस हैंडल हो जाए मामला, रेमेडी कर देते हैं। हमें कौन सी आ रहा है? कोई एक मसीही, कोई एक ईसाई ऐसा नहीं है जो रसूलुल्लाह को दज्जाल मानता हो या दज्जाल कहता हो। जो मेरा ईसाइयत का ज़माना है, ना ये बात कभी हमने कही, ठीक है, ना हमने अपने प्रीस्ट से कभी ये बात सुनी, ठीक है, समझ गया, ना ही हमने अपने जो मजहबी लिटरेचर है हमारा, ना ही हमने कभी उसमें बात पढ़ी। फिर हमने क्या कहा? सब्र करो, रुको जरा, हम भी बता देते हैं। मैं कुछ डायरेक्ट सवाल भी आपसे पूछना चाहूँगा। मुझे आप ज़रा ये बताएं कि जब आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया करते थे, आप मुसलमानों को किस निगाह से देखा करते थे? इस्लाम का क्या तस्वुर था आपके? मुसलमानों के बारे में जो हमारे तस्वुरात थे, ये जो हमें बताया जाता था, समझाया जाता था, सिखाया जाता था, वो ये था कि ये एक ऐसे दीन के मानने वाले हैं कि जो एक खुद साख्ता दीन है। लो समझो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माज़अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों को हदायत अता फरमाए, और अगर उनके हदायत मुकद्दर में नहीं है तो अल्लाह उनको हलाक फरमाए। हमें ये बताया जाता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के नौजवान थे। देयर वाज 5 मेंबर टीम, 5 लोगों का ग्रोह था वो। जी जी जी। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो फ़क्र फाका था, जिस तरह उनकी ज़िंदगी से जो है वो इमेजिनाइज किया जाता है। समझ रहे हैं ना आप? और बताया जाता है कि उन्होंने एक जो है वो प्लान किया कि हम एक नए मजहब की, नए दीन की बुनियाद रखेंगे, जबकि वहाँ पे दीन इब्राहिम तो मौजूद था, लेकिन उन्होंने एक नए सिलसिले का आगाज़ किया। कोई एक मसीही, कोई एक ईसाई ऐसा नहीं है जो रसूलुल्लाह को दज्जाल मानता हो या दज्जाल कहता हो। उनको ये तो कबूल है कि ये मसीही ना रहे, लेकिन ये कबूल नहीं है कि ये मुसलमान हो जाए। मीम्स वो इन लोगों का हक है, हाँ बिल्कुल मिलनी चाहिए इनको। क्योंकि इनको मेरी इल्मी बात तो समझ नहीं आ रही ना, इनके पुराने और नए बयान चलाकर और जो इनके दावे हैं उनमें इनको एक्सपोज करें। उसके साथ जो लोग थे, अबू बकर सिद्दीक थे, अली रज़ी अल्लाह ताला बरका बिन नौफल, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। तो इन्होंने गौर फिक्र किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में मेडिटेशन किया करते थे, गौर फिक्र किया करते थे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। बरका बिन नौफल तौरात, ज़बूर, अंजील से चीज़ें निकाल के इनको दिया करते थे। अस्तगफिरुल्लाह। अबू बकर सिद्दीक असफार किया करते थे, और जो वहाँ की इलाकाई कहानियाँ जो होती थी उनको लाते और इसमें ऐड ऑन करते रहते। कितनी हैरानकुन बात है। तो करते करते इन्होंने एक बुक कंपाइल की, उसका नाम इन्होंने रखा, उन्होंने कहा कि दिस इज द डिवाइन गाइडेंस। क्या जनाब इरशाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये भी रखते हैं? अब दोनों भाई जो है ना गले लग के रो, अब मिल बैठ के ना। उसके बाद इन्होंने जो है वो दीगर ममालिक के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए, और वहां से जो लूट मार का माल होता था उसको इन्होंने कहा कि दिस इज द माल गनीमत। अंदाजा करें यार, इन्होंने जो है वो जोर और जबर के साथ लोगों को जो है वो इस्लाम कबूल करवाया, उनकी ममालिक और उनकी अमलाक के ऊपर जो है वो काबिज हुए और कहा कि जी
जो है वो ये दीन इस्लाम है। मुआद अल्लाह सुम्मा 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 मुआद अल्लाह। हमें बिल्कुल बचपन में ये चीज़ें हमारे जहनों में पेनिट्रेट की जाती थी, टेक्निकली हमें बताया जाता था, पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था। पहले आप कुछ कह रहे थे। जो मेरा ईसाइयत का ज़माना है, ना ये बात कभी हमने कही, ना हमने अपने प्रीच से कभी ये बात सुनी। टेक्निकली हमें बताया जाता था, पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे? एंटी इस्लाम जो हमें चीज़ें बताई जाती थी, उसकी दो वजूहत। एक तो ये कभी जो है वो यानी इनको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि हमारा रिलीजन एक सच्चा और ट्रू रिलीजन है। अच्छा। और दूसरा ये कि कभी ये अपने मजहब से नालायकी का मुजाहरा करें और इससे अगर बाज़न हो भी जाए तो इस्लाम नहीं कबूल करें। तौबा तौबा तौबा। उनको ये तो कबूल है कि ये मसीही ना रहे, लेकिन ये कबूल नहीं है कि ये मुसलमान हो जाए। तो क्या कोई क्रिश्चियनिटी में क्या ये मेन स्ट्रीम व्यू है? हमें बिल्कुल बचपन में ये चीज़ें हमारे जहनों में पेनिट्रेट की जाती थी। क्या जनाब रसूलुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये व्यू रखते हैं? बदबख्त, तूने इल्म के नाम के ऊपर लोगों को कितना गुमराह करना है। जो गाली तुम्हें पड़ती थी, तुमने समझा के जिस तरह तुम्हें वो तकलीफ उठानी पड़ी और कई अहले हदीस हुए बरेलवियों के हाथों, तो इंजीनियर के ऊपर भी कोई बरेलवी चढ़ा दे, ये तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। गुस्ताखियां तो तुम्हारे बुजुर्गों ने की हुई है। जो मेरा ईसाइयत का ज़माना है, ना ये बात कभी हमने कही, ना हमने अपने प्रीच से कभी ये बात सुनी। टेक्निकली हमें बताया जाता था, पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था। तुम्हें भी अगर इश्क़े रसूल का सर्टिफिकेट लेना तो यहां से लेना है। बाबों के पुजारियों हमें बता रहे हो कि हम कह रहे हैं कि नाउज़ुबिल्लाह, बेशर्मो है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे, कोई